हेलो, जय हिंद साथियों। सभी साथी मित्र कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप सब लोग बढ़िया होंगे और इस टाइम और बढ़िया हो गए होंगे क्योंकि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और जल्दी से फटाफट ओटीआर करिए जिनका बच्चों का ओटीआर नहीं हुआ है और वो अपना यूपीएसआई का फॉर्म भी फिल कर दें। और तैयारी, फार्म भरने से आपका सिलेक्शन नहीं होगा, एक अच्छी तैयारी करने से आपका सिलेक्शन होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। सबसे पहले स्वतंत्रता दिवस की आपको हार्दिक शुभकामनाएं। आज ये वीडियो जो आपको मिलेगा ये शायद 16 तारीख को मिलेगा, लेकिन जो आज ये रिकॉर्ड हो रहा है ये स्वतंत्रता दिवस पे हो रहा है, इसीलिए आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर अभी मेरी रेलवे एनटीपीसी की क्लास चली, फिर वो कंटिन्यू नहीं हो पाई क्योंकि थोड़ा सा तबीयत का ऐसा इशू था कि खड़े होने में मुझे प्रॉब्लम हो रही थी। अब पहले से थोड़ा सही महसूस हो रहा है। तब तक यूपीएसआई की वैकेंसी आ चुकी है, तो यूपीएसआई के लिए ध्यान रखिएगा। यूपीएसआई 400 नंबर का पेपर है। पेपर पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं किया गया है, सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया गया है और यहां पर एक ही पेपर होगा। जो एक मिथ फैला हुआ था कि दो पेपर होंगे, एक ही पेपर होगा, ये मान के चलिए दिसंबर और जनवरी में आपका ये पेपर भी हो जाएगा। दूसरी थिंग एक आपको हम यहां पर बताना चाहेंगे कि यहां पर 3 कोर सब्जेक्ट हैं, मैथ, रीजनिंग, हिंदी। जिसने यहां पर बेटा बढ़िया कर लिया ना तो उसका 100% सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले देखिए, मैं यहां पर आपको कंप्लीट मैथ और रीजनिंग का सिलेबस डिस्कशन करवाऊंगा। किस टॉपिक को, देखिए यहां पर आपको सबसे पहले क्या करना है, आप अपने नोट्स बनाएंगे प्रॉपर। देखिए जो बिल्कुल मैथ में जो स्टार्ट कर रहे हैं, जो बिल्कुल न्यू बोर्न बेबी की तरह स्टार्ट कर रहे हैं, जिन्होंने फॉर्म डाला है, पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो भी कोई समस्या नहीं। जिनकी 50% सिलेबस कंप्लीट है उनके लिए भी प्रॉब्लम नहीं है और जिनका 80% सिलेबस खत्म हो चुका है उनके लिए प्रैक्टिस बैच भी आएगा, ध्यान रखिएगा। संडे टू संडे, अभी नहीं अगली बार के संडे से आपको हर संडे टू संडे हमारे टेलीग्राम चैनल पे पूरा 200 मतलब 160 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट मिलेगा। उसके साथ ओमार सीट होगी। आप उसे चाहें तो प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, उसको आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो। अगर आप शाहजहांपुर में रहते हो तो शाहजहांपुर में आपको टेलीग्राम में बता दिया जाएगा एड्रेस, वहां पर ऑफलाइन पेपर दे सकते हो आके, क्योंकि हम लोग ऑफलाइन कोचिंग भी चलाते हैं। मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूं, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने कुछ ज्यादा बात कर ली है, सीधे सीधे अपने पॉइंट पे आता हूं क्योंकि ज्यादा बातें पसंद नहीं मुझे, ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हम लोग मैथ का कंप्लीट यहां पे सिलेबस डिस्कशन करेंगे। 2011 का पेपर, 2011 में प्री और मेंस था, ठीक 6 चरणों में परीक्षा थी। 2011 के प्री में मेरे 160 में 152 मार्क्स थे। चूंकि मेरी पैरों में थोड़ा क्रैम्प पड़ जाते हैं तो दौड़ मैंने निकाल पाया था क्योंकि उस समय 10 किलोमीटर की दौड़ थी। फिर 2017 का जब री एग्जाम हुआ था, जब टीसीएस ने लिया था, उसमें मेरे 312 नंबर थे आउट ऑफ 400। कट ऑफ अप्रोक्स 258 या 259 गई थी जनरल की, तो काफी अच्छे मार्क्स थे। उसमें भी वही प्रॉब्लम हुई मेरे, और मेरी दौड़ में करीबन मैं दो या 2.5 किलोमीटर दौड़ पाया, ज्यादा दौड़ नहीं पाया। तो दौड़ में मेरे साथ प्रॉब्लम एक रहती है कि कंटिन्यू इतनी लंबी दौड़ने से क्या होता है, मेरे पैरों में क्रैम्प पड़ जाते हैं। ठीक है, पैरों में प्रॉब्लम रहती है। जो ऑफलाइन बच्चे पढ़ते हैं उन्हें बहुत अच्छे से ये बात पता है। खैर, ये बातें बात की हैं, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया। मैं चंदेल सर, मतलब आदित्य सिंह चंदेल, तो मुझे चंदेल सर से लोग बुलाते हैं। तो मैथ और रीजनिंग कंप्लीट मैं आपके इस चैनल पे डिस्कस कराऊंगा। अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किस तरीके से क्लासेस रहेंगी, कैसी स्ट्रेटजी रहेगी, सारा इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो प्रीवियस कट ऑफ रही है उसको डिस्कस करेंगे और फिर हम लोग अपना सिलेबस को कैसे कंटिन्यू करेंगे इस पर भी बात करेंगे। चलिए, सबसे पहले मैथ का हम लोग यहां पर डिस्कशन करते हैं। यहां पर मैथ को एक बार ध्यान दीजिएगा आप लोग। यहां पर संख्यात्मक योग्यता परीक्षण एवं मानसिक योग्यता परीक्षण, आप अपना सिलेबस उठा के देखोगे जो यूपीएसआई का, उसमें आपका ये चीजें लिख के आई हैं। ठीक है, मतलब 40 क्वेश्चन में ये मिक्स होके आएंगे क्वेश्चन, मतलब प्योर उसमें मैथ नहीं रहेगी। ये थोड़ा सा पार्ट रीजनिंग का रहता है। और क्या क्या रीजनिंग का पार्ट रहता है पिछले 10 सालों में, पिछले 10 से 15 सालों में कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए, हम लोग वो भी डिस्कस करेंगे। चलिए आते हैं। देखिए, ये तो आपका सिलेबस है, संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। ठीक है, ये आपका सिलेबस है, ये वही मैंने यहां पर चिपका रखा है। ठीक है, लेकिन ये तो आप लोग पढ़ ही लिए, तो सर इसमें स्पेशल क्या है, इसे पढ़ के सुनाओगे तो हमारा टाइम बर्बाद होगा। मैं ये पढ़ के सुनाने वाला नहीं हूं आपको। आप लोग क्या करोगे, जो मैं बताऊं आप लोग उस पर फोकस कीजिएगा। मैं गारंटी कह रहा हूं, मैथ में 2 से 3 महीने में 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। जिसकी मैथ, बस मैथ में आना चाहिए आपको, 5th से 6th क्लास की मैथ आनी चाहिए। बाकी मैथ की गारंटी मैं आपको 100% सिखा दूंगा। पढ़ाने नहीं आया हूं, सिखाने आया हूं और सिखा के रहूंगा अगर मेरे साथ क्लास में जुड़े रहे। चलिए, इस पे बात ना करके मैं सीधे सीधे इस पे बात करता हूं। ये ग्राफ पेपर बना हुआ है, शायद आपको ये थोड़ा थोड़ा कम दिखाई दे रहा हो, तो मैं यहां पे डिस्कस कर दूंगा। आप लोग टेंशन तनाव बिल्कुल भी मत लीजिएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें
तो ये संख्यात्मक पद्धति लिखी हुई है, ये कंप्लीट इस तरीके का जो डायग्राम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का, वहां पर आप क्लिक करिएगा, उस चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, ये वाला पीडीएफ आपको वहां मिल जाएगा। आप लोग क्या करोगे, मैथ की जो कॉपी अलग से बनाओगे नोट्स की, उसमें पहले पन्ने पे लिख लेना, जैसे कि नंबर सिस्टम जो है, ये संख्यात्मक पद्धति जो होती है, नंबर सिस्टम से 313 क्वेश्चन पूछा गया है। मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, मैं कलर भी चेंज कर दे रहा हूं यहां पर आप लोगों के लिए, और थोड़ा सा इसको मोटा कर दूंगा जिससे आपको क्लियर दिखाई दे। फिर अगर हम दूसरा पार्ट की बात करें, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मतलब डीआई से आपका 289 क्वेश्चन रहा है। ठीक है, जो ज्यादा जहां से आया है उन पे पहले फोकस करना है, पहले उन चैप्टर्स को खत्म करना है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो आगामी एग्जाम में मिलेंगे। और इस बार पेपर ऑफलाइन है, ऑनलाइन पेपर नहीं है, तो ओमार पे ही आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी, ये याद रखिएगा। ठीक है मेरे भाई। फिर यहां पर अगर आप देखोगे तो 270 क्वेश्चन जो है वो समय और दूरी से पूछा गया, मतलब टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछा गया है। फिर इसके बाद 233 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क से पूछा गया है, मतलब ये चैप्टर नंबर सिस्टम, इसके बाद आप समय और दूरी, डीआई, समय एवं कार। फिर इसके बाद ये विविध जो है 203, इस विविध में एक समझिएगा बात, विविध में क्या क्या है, इसमें उन्होंने आपसे सेट थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछा है। अगर 2017 के पीवाईक्यू लगाओगे, मैं डिस्कस करवाऊंगा, तो उसमें हर शिफ्ट में सेट थ्योरी से क्वेश्चन पूछा गया, प्रोबेबिलिटी प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया, क्रम से संचय से क्वेश्चन पूछा गया, और आपका सांख्यिकी जिसे स्टैटिक्स कहते हैं उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। तो हम लोगों को कोई भी चैप्टर छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपका पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक है, और अगर मैं बात करूं तो आपकी दो श्रेणी होती है, समांतर श्रेणी और गुणोत्तर श्रेणी, एपी और जीपी, वहां से भी क्वेश्चन था। तो 2017 का पेपर कभी आप उठा के देखोगे तो उसका एक लेवल स्टैंडर्ड था, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड था, वो टीसीएस ने पेपर कंडक्ट कराया था, आप लोगों को मैं बता दूं। ठीक है, और कुछ लोगों का मतलब रूमर्स है अभी कि पेपर जो आपका टीसीएस कंडक्ट कराएगी, अगर सब कुछ सही रहा, मतलब अभी क्लियर नहीं हुआ है, अगर टीसीएस पेपर कराएगी तो पेपर पैटर्न भी वही रहेगा, ये याद रखिएगा। ठीक है, 2021 का पेपर थोड़ा सा हल्का था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, और 233 क्वेश्चन ये हो गए। फिर देखिए ये 192 क्वेश्चन जो लेके बैठा हुआ है, ये प्रॉफिट एंड लॉस परसेंटेज। देखिए इन चैप्टरों को मैं अलग नहीं कहता हूं, अगर मैं कहूं परसेंटेज, आपका लाभ हानि, छूट, साधारण ब्याज और सीआई, ये मैं चैप्टर अलग नहीं मानता हूं, इनको मैं एक ही में लेके चलता हूं, क्योंकि ये पूरी बंच है। अगर ये आपकी मजबूत हो गई तो कम से कम आप 40 में से 10 से 12 क्वेश्चन इजीली कर लोगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर ये आ गया एवरेज, एवरेज से 118 क्वेश्चन है, 124 क्वेश्चन एलसीएम और एचसीएफ से है। ठीक है, फिर यहां पर 130 सिंप्लीफिकेशन से है, 55 क्वेश्चन दशमलव और भिन्न से है, अनुपात समानुपात से 102 क्वेश्चन है, अगर भागीदारी पार्टनरशिप से 67 क्वेश्चन है, और ये रहा आपका कंप्लीट क्षेत्रमति मेंसुरेशन से भी आपका 111 क्वेश्चन है। तो ये आप लोग क्या करिएगा, आप लोग फर्स्ट पेज पर इसको नोट कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा। अब यहां पर ध्यान रखिएगा, ये कॉपी के पहले पेज पे नोट कर लीजिएगा। ठीक, जो भी आपका सिलेबस कंप्लीट होता जाए इस पे टिक कीजिएगा। ठीक है, यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा, ये मैथ का अभी सिर्फ और सिर्फ संख्यात्मक अभियोक्ता से था। फिर अगर आप इधर देखोगे चित्र में मानसिक अभियोक्ता परीक्षा के लिए विभिन्न टॉपिक्स, तो ये जो टॉपिक्स है इन पे फोकस कीजिएगा। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, ये कंप्लीट जो होता है ये रीजनिंग के लिए कहलाता है टॉपिक। अगर आप अन्य परीक्षाएं देते होगे, एक दिवसीय परीक्षाएं, तो वहां पर ये क्या होता है, रीजनिंग में पूछा जाता है, लेकिन ये मैथ में कंबाइंड करके पूछते हैं। तो अगर आप ध्यान दोगे तो 185 क्वेश्चन जो है वो तार्किक आरेख से पूछा गया है। ठीक है, जो फिगर्स वाले क्वेश्चन होते हैं। फिर इसके बाद 180 क्वेश्चन अक्षर और संख्या श्रृंखला से पूछा गया है, और इसके बाद 130, 128 और ये 133 देखोगे कैलेंडर और घड़ी से पूछा गया है। ये प्रभावी तर्क से क्वेश्चन पूछा गया, मतलब लॉजिकल रीजनिंग से क्वेश्चन पूछा गया है। शब्द और वर्णमाला आंशिक समरूपता से क्वेश्चन पूछा गया है। दिशा ज्ञान परीक्षण भी इन्होंने इसमें ले लिया है, और आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण भी इसमें ले लिया है। फिर ये आप देखोगे 3 चैप्टर, शब्द रचना परीक्षण, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध और संकेत संबंध विश्लेषण, ये आपका मैथ का टोटल 40 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। ये चैप्टर्स लिख लीजिएगा, कमेंट करके फटाफट बताओ आपको पहला चैप्टर कौन सा पढ़ाया जाए, किस चैप्टर में आपको समस्या होती है। वैसे तो मेरा पूरा बना हुआ है, लेकिन आप लोग बताओ, उसी चैप्टर को पहले से लेते हुए चलते हैं और आपके एक एक डाउट दूर करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे, फिर उनके क्वेश्चंस करेंगे, फिर थ्योरी पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगर देखें तो इसी वीडियो में मैं रीजनिंग की भी बात कर ले रहा हूं, क्योंकि रीजनिंग भी मैं पढ़ाऊंगा आपको। मैथ और रीजनिंग ये मेरे कोर सब्जेक्ट है, और इन्हें मैं आपको बेहतरीन बिल्कुल जीरो से हाई लेवल तक का ले जाऊंगा। आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए आप आसानी से कर सकें, ये मेरी यहां पर
प्रयास रहेगा। ठीक है, चलिए रीजनिंग पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्या क्या आता है? मानसिक अभिरुचि परीक्षण, बुद्धिलब्धि परीक्षण और तार्किक परीक्षण, ये तीन यहां पर आपको मिलेंगे। तो तीनों को मैंने डिवाइड कर रखा है। इस तरीके से आपका सिलेबस है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग, वरना पीडीएफ तो आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारे मिल ही जाएगी। अब देखिए, इसको मैंने ए मान लिया है, तो ए में देखिए ये थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं देगा, तो मैंने यहां पर डिस्कस कर लिया है। ध्यान दीजिएगा, रक्त संबंध से मतलब ब्लड रिलेशन से 360 क्वेश्चन पूछा गया है, 360 लिखा हुआ है। फिर अगर दूसरा देखा जाए, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षण मतलब सीरीज से क्वेश्चन 257 है। 273 क्वेश्चन ये आपका दिशा ज्ञान परीक्षण, देखो दिशा ज्ञान परीक्षण वहां पर भी है, मैथ में भी है और रीजनिंग में भी है। 205 क्वेश्चन बेन आरेख और चार्ट से है। 119 क्वेश्चन ऑर्डर रैंकिंग से है। गणितीय योग्यता परीक्षण से 87 क्वेश्चन। 113 क्वेश्चन है वर्णमाला पे आधारित प्रश्न। संबंध व आंशिक समानता परीक्षण 97 क्वेश्चन और असमान को चिन्हित करना ये 22 क्वेश्चन। ये आपका रीजनिंग का पार्ट ए हो गया, जिसे कहते हैं इसमें आपके विभिन्न विभिन्न टॉपिक्स दिखाए गए हैं। फिर अगला टॉपिक अगर देखें तो यहां पर अगर हम देखेंगे ये तार्किक में आ जाता है। तो तार्किक में थोड़ा सा यहां पर ज्यादा चैप्टर है, जैसे कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया अमूर्त विचारों व प्रतीकों के संबंध में, तो 127 क्वेश्चन पूछा गया। ये 117 जो क्वेश्चन पूछा गया है ये खाली स्थान से पूछा गया है, ठीक है, नहीं सॉरी विश्लेषण से पूछा गया है। और आपके इस तरीके की ये सारी चीजें रही हैं। पीडीएफ बिल्कुल साफ बनी हुई है, पीडीएफ में आपको आसानी से सब देख जाएगा। ये मशीनी इनपुट जो लिखा है 75 क्वेश्चन, ये आपके 2017 के पेपर में तो आया था, लेकिन 2021 के पेपर में मशीनी इनपुट नहीं आया था। 2021 का पेपर में बहुत से छात्रों का कहना था, जो मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट थे, करीबन उसमें से 5 से 6 बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ था, अच्छे मार्क्स बने थे उनके। लेकिन वहां पर कुछ बच्चे ऐसे थे जिनका हो सकता था सिलेक्शन, कुछ धांधली की वजह से या कट ऑफ हाई जाने की वजह से उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया था। और बहुत से टीचरों का मत था उसमें धांधली हुई थी, और धांधली हुई भी थी, उसमें पकड़े भी बहुत से लोग गए थे। तो उसे कहेंगे कि वो एक पेपर ऐसा था कि सही से बनाया नहीं गया था, मतलब उसमें आपका मूल विधि बिल्कुल गायब था, ठीक है, और मैथ में भी इधर उधर क्वेश्चन पूछे गए थे। मतलब एक बेहतरीन तरीके से, मतलब उस एजेंसी ने जो पेपर सेट किया था वो सही मानकों पे पेपर सेट नहीं किया था। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आपका पेपर टीसीएस बनाएगी वो बिल्कुल सही मानकों पे पेपर बनाएगी। अगर आप हाल फिलहाल का यूपीपी कांस्टेबल का पेपर देखोगे तो उसमें उसने मैथ के क्वेश्चन, जहां जो पेपर लीक हुआ था 6 महीने पहले फरवरी में, तो उसमें 19 ही क्वेश्चन पूछे थे मैथ के। पुलिस वाली अभिरुचि से 15 क्वेश्चन पूछे थे, लेकिन जैसे ही री एग्जाम हुआ तो उन्होंने 30 से 35 क्वेश्चन मैथ में पूछे और पुलिस अभिरुचि से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा। तो ये इस तरीके के बदलाव करते रहते हैं, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के बदलाव के लिए आपको मेंटली प्रिपेयर होना पड़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला देखिएगा, ये देखिए यहां पर आते हैं बार ग्राफ से समझते हैं। 94 जो क्वेश्चन यहां से पूछे गए ये पुलिस प्रणाली से पूछे गए। ठीक है, इसमें नियंत्रण हो गया, जनहित हो गया, कानून एवं शारीरिक व्यवस्था हो गई, सांप्रदायिक सौंदर्य हो गया, विधि का प्रशासन हो गया, अनुकूलन की क्षमता है। इसके लिए आप लोगों के लिए, इसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इसके लिए जीएस के जो टीचर हैं वो यहां पर बताएंगे आके। ठीक है, ये पूरा का पूरा आपका जो हो जाता है पुलिस अभिरुचि से आ जाता है, तो इसके लिए हम लोग अलग से बात करेंगे। ठीक है, देखिए यहां पर मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश करता हूं, थोड़ी सी बात समझिएगा। आपको सबसे पहले यहां पर कुछ स्ट्रेटजीज हैं, जैसे जो मैथ का सिलेबस है उसे एक कागज के पन्ने पे लिख लेना है, मतलब रजिस्टर पे पहले पेज पे लिख लेना है। रीजनिंग का अलग रजिस्टर बनाइएगा, कॉन्सेप्ट वाइज चलिएगा। जब आपका एग्जाम हो तो एग्जाम से एक महीना पहले आप मैथ और रीजनिंग का रिवीजन कर रहे हो, इनफैक्ट आप हिंदी का भी रिवीजन कर रहे हो और जीएस का भी रिवीजन कर रहे हो। तो ध्यान रखिएगा, मैथ और रीजनिंग और हिंदी आपके कोर सब्जेक्ट हैं। आप हमारे एसआर कंपटीशन क्लासेस पे आपको प्रत्येक सब्जेक्ट की जल्दी से जल्द क्लास मिलेगी। खैर मैं मैथ और रीजनिंग की फटाफट क्लास आपकी शुरू कर दूंगा, क्योंकि मैथ और रीजनिंग में सिलेबस बहुत ज्यादा है और उसमें आप फुल मार्क्स ला सकते हो। ठीक है, तो मैथ के लिए क्या रहेगा, देखिए मैथ में मैं बिल्कुल जैसे कि आपको एक ऑफलाइन कोचिंग में पढ़ाया जाता है या एक पेड बैच में पढ़ाया जाता है, मैंने पेड बैच बोले तो किसी भी ऐप पे आप जब परचेज करते हो उस पर जिस तरीके से पढ़ाया जाता है, तो ये हम लोग YouTube पे पढ़ाएंगे। अब ये सर कैसे रहेगा, YouTube पे सर कैसे रहेगा, तो इसके लिए आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, ये आपके रिस्पांस के ऊपर है, तो इसलिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और जितने भी आपके मित्र दोस्त जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एक दिवसीय प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो उनको ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, उनके लिए ये बहुत फायदेमंद होने वाला है। दूसरी बात, जितने भी आपके पास एजुकेशनल ग्रुप हैं, जितना भी लाइब्रेरी आस पड़ोस में रहते हैं, तो उनको ये वीडियो शेयर कीजिएगा। ये आपकी एक जिम्मेदारी है, क्योंकि यहां पर मैं आपसे एक भी चार्जेस नहीं ले रहा हूं, और मैं
ये पेड बैच आपके लिए फ्री नहीं है, इसके बदले आपसे सब्सक्राइब मांग रहा हूं और बहुत सारा आपका प्यार और आपका सपोर्ट मांग रहा हूं। बस इतनी चीज आप दीजिएगा, कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखिए यहां पर आपका मैथ का जो भी टॉपिक रहेगा, हम 3 चीजों पे काम करेंगे। पहला तो आपका कैलकुलेशन बूस्टर रहेगा, हम आपकी कैलकुलेशन को अच्छा करेंगे, जो भी नए बच्चे हैं उनकी कैलकुलेशन पे बात होगी। दूसरा, हम लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, किसी भी सब्जेक्ट में आप लोग टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई भी चैप्टर ले लिया, जैसे कि मैंने परसेंटेज ले लिया, तो परसेंटेज का टॉपिक उठाया और परसेंटेज के टॉपिक को मैंने बांट दिया टाइप वाइज। कैसे बांट दिया? टाइप वाइज। अब जैसे टाइप वाइज बांटा है, जैसे टाइप अगर मैंने फर्स्ट पकड़ा तो फर्स्ट टाइप से जो भी उसके कॉन्सेप्ट बनते हैं वो मैं आपसे डिस्कस करवाऊंगा और जितने क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपको मैं लगवाऊंगा व्हाइट बोर्ड पर। कम से कम प्रत्येक चैप्टर से 200 से 250 क्वेश्चन हम लोग यहां पर लगाएंगे, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसके साथ आपको एक सीट मिला करेगी कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट, सीबीटी मिला करेगी, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग टेस्ट मिला करेगी, वो आप लोगों को लगाना हुआ करेगी, ठीक है। आप लोग उसे प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो या आप लोग क्या कर सकते हो, उसको पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगी तो आप उसको वैसे भी लगा सकते हो। उसमें से जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, बनेंगे आप लोगों से, वो पूछिएगा। वैसे तो 99% वहां से आपसे क्वेश्चन बन जाएंगे। मतलब आपको प्रैक्टिस इस तरीके से करनी है और यही आपका रीजनिंग में चलेगा। मेरे भाई ये बात ध्यान से समझिएगा। और इसमें आपको टाइप वाइज चलेगा और ये सीबीटी टेस्ट मिलेंगे। और हर संडे को ध्यान रखिएगा, हर संडे को आपको मिला करेगा मॉक टेस्ट, उसके साथ आपको ओमार सीट भी मिलेगी। ओमार सीट आप क्या करिएगा, एक प्रिंट आउट कर लीजिएगा और बाकी उसकी फोटोकॉपी कर लीजिएगा। तो मॉक टेस्ट आपका नेक्स्ट से, मतलब इस संडे को नहीं, अगले संडे से आपका मॉक टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो मॉक टेस्ट का प्रिंट आउट भी निकाल सकते हो, ऑफलाइन पेपर अगर देना है। और अगर आप शाहजहांपुर के निवासी हो, उत्तर प्रदेश शाहजहांपुर के निवासी हो, तो आप हमारी कोचिंग में भी ये टेस्ट दे सकते हो आके, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो हम लोगों का तैयारी इस तरीके का रहेगा, यही हम लोगों का रीजनिंग में रहेगा। पहले टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे, फिर मैं क्वेश्चन लगवाऊंगा, फिर एक जो सीट मिलेगी, क्वेश्चन सीट मिलेगी, प्रैक्टिस सीट मिलेगी, वो आप लोगों को लगानी हुआ करेगी। उसमें से जो क्वेश्चन जिस बच्चे के नहीं बनेंगे वो कमेंट करके या टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछेगा, तो उसका वो दिक्कत, उसके पे एक छोटे छोटे वीडियो बना दिए जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूं ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। और ये जो स्ट्रेटजी है आपको मैथ में डेली, देखिए ध्यान रखिएगा, मैथ में आपको डेली 2 से 2.5 घंटा देना है अगर आपको सिलेक्शन लेना है। आपको रीजनिंग में, ये मैथ में देना है, रीजनिंग में आपको 1 से 1.5 घंटा देना है, ध्यान रखिएगा। ये अगर आप टाइम नहीं दोगे तो आपका सिलेक्शन बहुत ज्यादा टफ हो जाएगा। मतलब आजादी तो, आज तो हम लोग आजादी का दिवस मना रहे हैं, लेकिन आपको बेरोजगारी से आजादी नहीं मिलेगी अगर आप मेहनत नहीं करोगे। आप यहां पर जो मैं फॉर्मूला, मैं अपने जो ऑफलाइन स्टूडेंट्स को बताता हूं, वो भी आपको एक फॉर्मूला बता रहा हूं। आप 888 का फॉर्मूला कॉन्सेप्ट फॉलो कर सकते हो। 888 का फॉर्मूला क्या होता है, 8 घंटे खूब पढ़ाई करिए, आप टाइम टेबल बनाइए, उसमें सारे सब्जेक्ट लीजिए, टाइम टेबल बनाइए। ये 8 घंटा आप आराम कीजिए, सो लीजिए। इस 8 घंटे में आप अपनी कोचिंग हो गई, ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लास हो गई, वो निपटाइए। और 2 से 3 घंटे आप अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती कर लीजिए। ये 888 जो होता है, ये मैं 888 से रूल कहता हूं, ये फॉलो करेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। देखिए टाइम मैनेजमेंट आपको बनाना होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर वही जीतेगा जो निरंतर रहेगा, जो प्रत्येक दिन पढ़ाई करेगा और उसका एक सिस्टम होगा और एक सही रणनीति आपको यूपीएसआई में सिलेक्शन करवाएगा। ज्यादा फर्जीवाड़ा करने से अच्छा है ये भी क्लास कर ली, उसकी भी क्लास कर ली, ऐसे नहीं बनेगा। एक चैनल पकड़िए, मतलब कोई भी, जरूरी नहीं कि आप मेरा पकड़ो, कोई भी चैनल पकड़ो। मैं बार बार ये देखो इस तरीके से बात बोलता हूं तो मेरा ही नुकसान है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूं, आपके हित के लिए बात कर रहा हूं। आप कोई भी चैनल पकड़ना या कोई भी टीचर लीजिए, उस पर भरोसा रखिए और ईमानदारी से पढ़ाई कीजिए। ईमानदारी आपको अपने प्रति होनी चाहिए, यह याद रखिएगा। चलिए, मैं आज यहीं पर इस वीडियो को खत्म करता हूं। ध्यान दीजिएगा, मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, आप अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को भाई सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, दोस्त मित्र हैं, उनको चैनल का मतलब लिंक कॉपी करके शेयर कीजिएगा। इंफॉर्मेशन वीडियो है, अगली वीडियो हम लोग थोड़ा कट ऑफ को लेकर आएंगे, फिर हम लोग चैप्टर वाइज चलेंगे और आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि आपका पहला चैप्टर कौन सा स्टार्ट किया जाए। चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।